हेलो एवरीवन, वेलकम इन अनदर सेशन ऑफ जीके। आज के सेशन में हम 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया देखने वाले हैं। यूनेस्को की तरफ से इंडिया के जो इतने सारे हेरिटेज साइट है उसमें से 40 साइट्स को रिकॉग्नाइज किया है। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज एग्जाम में इससे पहले कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। There are 32 cultural, 7 natural and 1 mixed property in 40 UNESCO World Heritage Site in India. आपको पता है इंडिया में बहुत सारे हेरिटेज साइट है, लेट इट बी कल्चरल, नेचुरल या मिक्स्ड। उसमें से जो 40 रिकॉग्नाइज किए गए हैं उसमें से 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल और 1 मिक्स है। तो जो क्वेश्चन आया था वो इसी के ऊपर था कि मिक्स कल्चरल हेरिटेज साइट कौन सा है। हेरिटेज साइट ये है क्या, या इसको रिकॉग्नाइज करने की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट any of various area object inscribed on United Nation educational, scientific and cultural organization. This is the full form of UNESCO. You must remember this too because आपको abbreviations भी आते हैं एग्जाम में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, तो यूनेस्को की तरफ से एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट है जिसमें ना ही सिर्फ इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जो साइट्स हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं। These sites are designated as having outstanding universal value. ये जो भी साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं उनकी एक आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होती है और ये साइट्स जो है उनको लोग और भी प्रोटेक्ट करें और उस पर ध्यान दें, इसलिए ये रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो फर्स्ट साइट है वो है ताजमहल विच इज़ लोकेटेड इन आगरा। ये आप ताजमहल की इमेज देख सकते हैं यहाँ पे। ताजमहल आप सबको पता है इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स। वाइट मार्बल से बना है एंड ये मुग़ल आर्किटेक्ट के ऊपर बेस्ड है। ताजमहल जो था ये शाहजहाँ ने बिल्ड करवाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल। ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर इन आगरा और ये कंप्लीट हो गया था इन 1652। इसकी जो उस टाइम पे कॉस्ट थी वो अराउंड 32 मिलियन रुपीज़ थी और अगर हम आज के हिसाब से देखें तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अराउंड 58 बिलियन। इट इज़ कंसिडर एज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्ट वर्ल्ड वाइड एंड इज कॉल्ड ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया। ये मुगल आर्किटेक्ट का पूरे दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है और इसको ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट भी बोला जाता है। इस मोनूमेंट को पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जाता है एज इंडियन हेरिटेज साइट और यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, आपको पता होगा। इवन बाहर की कंट्री से कोई प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं तब भी वो ताजमहल में घूमने जाते हैं। जब अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए थे इंडिया में तब उनको ताजमहल भी लेके गया था फॉर विजिट। नेक्स्ट इज खजुराहो इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है एंड इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। खजुराहो एक यूनिक हेरिटेज साइट है। तो खजुराहो है क्या, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है जिसमें हिंदू एंड जैन टेम्पल्स दोनों हैं। ठीक है, एंड ये अराउंड झांसी के आसपास है। यहाँ पे जो भी आपको स्कल्पचर्स, एरोटिक फिगर्स एंड सिम्बल्स देखने के लिए मिलेंगे मंदिर के ऊपर और वो नागा राजा स्टाइल में है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो ऐसे कुछ कार्विंग्स या स्कल्पचर्स बने हुए हैं ऑल ओवर द टेम्पल। इसी की वजह से इसको रिकॉग्नाइजेशन दी गई है। These sensuous stone carving of human and animal form in erotic poses are very aesthetically portrayed and stand testimonial to rich cultural heritage of India. यहाँ पे जो कार्विंग की गई है एनिमल और ह्यूमन दोनों की, वो बहुत ही इरोटिक पोजेस में है और उसको बहुत ही एस्थेटिकली पोर्ट्रे किया गया है। Most of this monument were built between 9050 to 1050 CE under the reign of Chandela dynasty. यहाँ पे जितने भी मॉन्यूमेंट है वो चंडेल डायनेस्टी के राज के टाइम पे ही बनाए गए थे। इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 85 टेम्पल्स स्प्रेड अक्रॉस द एरिया ऑफ 20 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो अराउंड 85 टेम्पल्स है यहाँ पे एंड काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। द कंदारिया टेम्पल इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज टेम्पल्स इन खजुराहो कॉम्प्लेक्स। तो ये टेम्पल लॉर्ड शिवा का है एंड ये सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट या सबसे फेमस कह सकते हैं टेम्पल है इस पूरे 85 टेम्पल्स में। नेक्स्ट साइट है साइट नंबर 3, वो है हम्पी कर्नाटका। ये जो साइट है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका में लाई करता है। ये बेसिकली रिमेनिंग ऑफ विजयनगर किंगडम जो है
उसका कलेक्शन है। यहाँ पे जो भी हेरिटेज साइट में आपको यहाँ पे जो भी मॉन्यूमेंट्स या ये सब चीज़ें दिखेंगी, ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्ट। यहाँ का जो सबसे सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट है वो विरूपाक्षा टेम्पल है, जो अभी भी एक सिग्निफिकेंट रिलीजियस सेंटर है हिंदूज़ के लिए। सो यहाँ पे और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट है एंड टुगेदर इन लोगों को बोला जाता है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। ठीक है, जब भी आप देखोगे तो यही लिखा होगा यूनेस्को की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट्स आपको दिखेंगे। सम ऑफ द अदर नोन एज इंक्लूडिंग द कृष्णा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, नरसिम्हा गणेशा, हेमकुटा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, अच्युतारा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे यहाँ पे आपको टेम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे, लोटस महल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और काफ़ी बाज़ार है जो आपको टेम्पल के आसपास ऐसे देखने मिलेगा, लिविंग क्वार्टर्स, और मतलब लोग भी रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, रेजिडेंस एरिया, मतलब वहाँ पे लोग भी रहते हैं और कुछ घर भी है। सो ये पूरा एक साथ जब मिलता है तो उसको बोला जाता है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। नेक्स्ट इज अजंता केव, महाराष्ट्र। सो अजंता केव जो है वो महाराष्ट्र में, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? यहाँ पे बुद्धिस्ट रॉक कट केव मॉन्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, और ये जो मॉन्यूमेंट है केव मॉन्यूमेंट, ये आपको अच्छे से डेकोरेटेड मिलेंगे। यहाँ पे पेंटिंग्स अलग अलग स्टाइल की आपको देखने के लिए मिलेगी। वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, द अजंता केव डेट बैक टू अराउंड 2nd century BCE टू 650 CE। सो ये वन ऑफ द फर्स्ट हेरिटेज साइट है इंडिया का, एंड ये बहुत ही पुराना रॉक कट, क्योंकि देखो रॉक कट केव मॉन्यूमेंट है ना, तो केव मॉन्यूमेंट बहुत पुराना होगा, इससे आप थोड़ा गेस भी लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक या दो रॉक कट केव टेम्पल नहीं है, 31 रॉक कट केव टेम्पल आपको मिलेंगे या बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट मिलेंगे, जिसमें आपको पेंटिंग्स और अलग अलग स्कल्पचर्स भी देखने के लिए मिलेगा। द केव वेरी बिल्ड इन 2 डिफरेंट फेस, तो केव जो है 2 अलग अलग फेस में बना हुआ है। पहला जो फेस है वो सतवाना पीरियड में बना है अंडर द पैट्रोनज ऑफ सतवाना डायनेस्टी, और अगला जो हम देखते हैं वो वाका टाका पीरियड में बना है, जो वाका टाका डायनेस्टी के अंडर बना है, एम्परर हरिसेन ने बनवाया है। द स्टाइल ऑफ अजंता आर्ट एंड आर्किटेक्ट हैज़ हैड अ रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट ऑन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्ट। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन आर्ट पे और आर्किटेक्ट पे, और थ्रू आउट द हिस्ट्री प्रोग्रेस हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे अभी आप देखोगे कितने सारे घूमने के प्लेस है, और बहुत ही अच्छी और सुंदर सुंदर आपको बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगी। ये जो केव टेम्पल है, यहाँ पे मेनली आपको जो स्कल्पचर्स या जो भी कार्विंग्स है वो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड ही मिलेगी, और इसको हम बोल सकते हैं कि इंडियन क्लासिकल आर्ट का बिगनिंग था। 5th जो है वो है एलोरा केव, ये भी है महाराष्ट्र में, तो आप ये इमेज देख सकते हो यहाँ पे। ऑल्सो सबसे ज़्यादा जो हेरिटेज साइट है वो महाराष्ट्र को ही मिले हैं। टोटल 5 साइट्स जो है आउट ऑफ 40 वो महाराष्ट्र के ही है। सो ये किस चीज़ के लिए फेमस है? यहाँ पे भी आपको बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज मिलेंगे, और ये जो है ना ये पहाड़ों में से कटा हुआ केव और टेम्पल्स यहाँ पे मिलेगा, इसलिए इसको रॉक कट आर्किटेक्ट बोलते हैं। ये जो एलोरा केव है ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का। ठीक है, और ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। आर्कियोलॉजिकल साइट क्या होता है? जहाँ पे कुछ हिस्टोरिक चीज़ों की खोज की जाती है। रेंजिंग 29 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट of the city of Aurangabad, the Ellora caves are well known for their Indian rock cut architect. There are about 34 rock cut temples and cave which can be dated about 600 to 1000 AD. So देख रहे हो आप, बहुत ही पुराना है, and around 34 rock cut temples और caves यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये एक बहुत ही एसेंशियल है, जब उस टाइम के लोग कैसे रहते थे उनकी लाइफ को समझने में बहुत ही हेल्प की केव्स एंड टेम्पल्स ने। The presence of Hindu, Buddhist and Jain temple and sculptures portray the tolerance with an extent toward different faith and belief. तो 3 अलग अलग धर्म के आपको देखने मिल रहा है, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि लोग अलग अलग फेथ पे एंड बिलीव्स पे विश्वास करते थे, और एक दूसरे की तरफ टॉलरेंस भी था उनका। जो साइट एक्सकवेट किए वहाँ पे हिल्स, टेम्पल्स, विहार्स एंड मठ्स, ये सब चीज़ें हमें देखने के लिए मिली। 6th इज बोध गया इन बिहार।
ये आप इमेज देख सकते हो यहाँ पे। सो बोध गया जो है ये पटना बिहार में लोकेटेड है और ये एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर है फॉर बुद्धिस्ट, एज दिस वॉज द प्लेस वेयर महात्मा बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट। सो ये हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली थी, इसलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर है बुद्धिस्ट के लिए। सो यहीं पे वो होली बोधि ट्री है जहाँ पे सिद्धार्था को एनलाइटमेंट गेन हुई थी, जिसके बाद वो गौतम बुद्धा बन गए थे। द फेमस महाबोधि टेम्पल वॉज एस्टैब्लिश इन द रेन ऑफ अशोका द ग्रेट इन अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 250 BCE। सो ये जो टेम्पल है महाबोधि टेम्पल, ये अशोका द ग्रेट के राज्य में बना था। जो बोध गया है ये वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये पूरा जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है बोध गया में, इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। पहला तो महाबोधि टेम्पल है, तो यहाँ पे द वज्रासना भी है, बोधि ट्री भी है, उसके बाद अलग अलग साइट है, 6 सेक्रेड साइट है बुद्धा के एनलाइटमेंट से रिलेटेड, एंड न्यूमरस एंशिएंट स्तूपा भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड ये सारी चीज़ों को जब हम कंसिडर करते हैं तो ये वन ऑफ द होलीएस्ट पिलग्रिमेज स्पॉट बनता है बुद्धिस्ट का। ओके, नेक्स्ट इज सन टेम्पल, कोणार्क, उड़ीसा। एंड ये जो कोणार्क का सन टेम्पल है ये बहुत ही फेमस है और वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसकी इमेज आप हमारे 10 रुपीज़ के नोट पे भी देख सकते हो। सो एज द नेम सजेस्ट, ये फेमस किसके लिए? चैरियट ऑफ द सन, एंड एक कालिंगा आर्किटेक्ट पे बेस्ड है। अभी जैसे मैंने बताया ये 7 वंडर ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो आप इसकी जब पूरी इमेज देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा व्हील्स के ऊपर ये टेम्पल बना हुआ है, या वैसी आपको सिमिलर फिगर दिखेगी। नॉट वेरी फार फ्रॉम द फेमस बीच टाउन ऑफ पुरी, द सन टेम्पल एट कोणार्क इज द 13th सेंचुरी टेम्पल सिचुएटेड इन कोणार्क, उड़ीसा। सो ये उड़ीसा में सिचुएटेड है एंड पुरी बीच के पास ही आपको मिलेगा। ये बिल्ड किया गया था बाय किंग नरसिम्हा देव I ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी अराउंड AD 1250। ये जो सन टेम्पल है ये एक जाइजेंटिक चैरियट के शेप में, अभी बताया ना, ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे व्हील्स के ऊपर ये पूरा टेम्पल बना हुआ है, ठीक है। स्टोन के व्हील्स है, पिलर्स देखने के लिए मिलेंगे, वॉल है, मंदिर पूरा अच्छे से बना हुआ लाइक मंदिर, और आगे आपको कार्विंग्स दिखेगी हॉर्स की, और ऐसा लग रहा होगा, चैरियट मतलब क्या होता है? रथ होता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि घोड़े जो है वो रथ को ऐसे लेके जा रहे हैं। इस टाइप से ये मंदिर बनाया गया है। एंड दिस ऑल्सो कंसिस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्राह्मण सेंचुरीज ऑफ इंडिया। सो ऐसा बोला जाता है कि ओरिजिनली जब इस टेम्पल को बिल्ड किया गया था तो ये रिवर चंद्रभागा जो है उसके माउथ पे बिल्ड किया गया था। आप कोई भी अगर पुरानी साइट को देखोगे वो किसी ना किसी रिवर के पास बनती है ज़्यादातर, ठीक है। बहुत सारी साइट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी जो रिवर से आसपास ही बनी हो, बट धीरे धीरे वाटर लाइन रिसीड हो गई, मतलब पानी कम होता गया तो वो पीछे चला गया, तो अभी वहाँ पे कोई भी आपको ऐसे रिवर नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का, ये बेसिकली ग्रैंडवर दिखाता है जो हमारा ट्रेडिशनल कालिंगा आर्किटेक्ट था जो पहले काफ़ी प्रिवेलेंट था। नेक्स्ट है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली। सो ये फेमस क्यों है? क्योंकि आपको बहुत सारे आर्किटेक्ट स्टाइल तो यहाँ पे दिखेंगे ही, प्लस इसमें रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है। सो रेड फोर्ट जो है ये हिस्टोरिकल सिटी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, एंड ये भी बिल्ड किया गया था बाय एम्परर शाहजहां जब उन्होंने अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट की थी। उस टाइम पे इसको शाहजहानाबाद भी बोला जाता था। द फोर्ट बिकम द पॉलिटिकल हब ऑफ मुगल्स। उस टाइम पे ये फोर्ट एक पॉलिटिकल हब था मुगल्स का। शाहजहां के अंडर हमने देखा कि मुगल आर्ट और आर्किटेक्ट जो था ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो करा, एंड रेड फोर्ट उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस रेड फोर्ट में आप परफेक्ट ब्लेंडिंग देख सकते हो इंडियन, इस्लामिक, तिमुरिन, हिंदू एंड पर्शियन फॉर्म ऑफ आर्किटेक्ट। अगर आप रेड फोर्ट के अंदर घूमने गए होंगे तो वो बहुत ही बड़ा है और उसके अंदर भी काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। रेड फोर्ट से 15 अगस्त को झंडा भी फहराया जाता है, आपको ये भी पता होगा। सो ये मॉन्यूमेंट वैसे भी हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस भी रखता है। नेक्स्ट इज सांची, मध्य प्रदेश। सो सांची क्या, ये एक स्तूपा है, ठीक है। ये आप इमेज देख सकते हो इसकी। सो दिस इज़ फेमस फॉर मोनोलिथिक पिलर्स, पैलेसेस, टेम्पल, मोनेस्ट्री, मॉडर्न आर्किटेक्ट एंड
ये धर्मा हेतु इंस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्ट, पिलर्स, पैलेस, टेम्पल हर चीज़ देखने के लिए मिलता है। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। ये ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया भी है। इनिशियली इसको अशोका जो एम्परर थे उन्होंने बनवाया था इन 3rd सेंचुरी BCE। सो अभी आपने पिक्चर देखी तो उसी तरीके से पिक्चर को डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर मैं टेस्ट के हिसाब से बोलूँ तो आपको बेसिकली इनका नाम याद करना होगा, इनकी लोकेशन याद करनी होगी, एंड अगर ज़्यादा डिफिकल्ट आए कुछ ऐसा तो वो आपसे ये पूछ सकता है इस साइट को रिकॉग्नाइज कब किया गया था यूनेस्को की तरफ से, या उस साइट को बनवाया किसने था। ठीक है, तो वो कुछ चीज़ें जो बीच में आ रही है आपको वही नोट करना है। बाकी मैं आपको समझाने के लिए बता दे रही हूँ ताकि आपको हर एक साइट के बारे में अच्छा खासा आइडिया मिल जाए। लाइक एवरी अदर प्रीवियस थिंग वी हैव स्टडी, यहाँ पे भी सांची स्तूपा के साथ और भी अलग अलग स्तूपा आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट रहा है अराउंड 12th सेंचुरी AD, आफ्टर विच द रिलीजन डिक्लेन इन पॉपुलैरिटी। नेक्स्ट इज चोला टेम्पल इन तमिलनाडु। सो यू कैन सी दिस टेम्पल, कितना ब्यूटीफुल है ये। सो इस चोला टेम्पल में भी बहुत सारे टेम्पल आते हैं, जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल, तंजावुर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे आप अगर देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो आया हुआ है, नॉट इन MNS बट बहुत सारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये पूछा गया है। सो दिस इज़ फेमस फॉर द आर्किटेक्ट, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एंड ब्रॉन्ज कास्टिंग। एज द नेम सजेस्ट चोला टेम्पल्स, तो ये चोला एम्परर के जो किंग्स थे उन्होंने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे जो बृहदेश्वर टेम्पल है एंड टेम्पल ऑफ गंगाई कोणाडा, ये एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है। सो जो पहला बृहदेश्वर टेम्पल है ये राजा 1 ने बनवाया था। ठीक है, एंड इट इज़ कंसिडर एज अ माइलस्टोन व्हेन इट कम टू चोला आर्किटेक्ट। सेकेंड जो टेम्पल है गंगाई कोडाडा चोलापुरम, ये राजेंद्र 1 जो है उन्होंने पैट्रोनाइज किया था। ये जो मंदिर है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। एंड जो थर्ड टेम्पल है एरावटेश्वरा टेम्पल, ये राजा 2 ने बनवाया था। ये तीनों जो टेम्पल है ये आर्किटेक्ट जो है इनका बहुत ही सुंदर है, उसी की वजह से इनको रिकॉग्नाइजेशन मिला है। इस टेम्पल में आज भी बहुत सारे लोग पूजा करने आते हैं। जो भी रिचुअल्स परफॉर्म होते थे, फेस्टिवल होते थे, वो अभी भी उसी तरीके से चलते हैं। नेक्स्ट इज काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम। सो काजीरंगा से मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया जो आया हुआ है एग्जाम में। 1 हॉर्न राइनो जो है वो कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। सो उसका आंसर था काजीरंगा नेशनल पार्क। एंड ऑब्वियसली ये एक नेचुरल हेरिटेज साइट है, आपको ये भी पता होना चाहिए। सो दिस इज़ फेमस फॉर बिकॉज यहाँ पे पूरी वर्ल्ड का 2/3 पॉपुलेशन 1 हॉर्न राइनो जो है वो काजीरंगा में पाया जाता है। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर इन वर्ल्ड भी यहाँ पे देखा जाता है। एलिफेंट, वाटर बफेलो, स्वैम डियर, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। इसको वन ऑफ द अनटच्ड नेचुरल एरिया ऑफ इंडिया बोला जाता है। सो इसके पीछे एक स्टोरी है कि ये कैसे बना या ये प्रोजेक्ट कैसे इनिशिएट हुआ। सो जो लॉर्ड कर्जन थे उनकी वाइफ ने देखा कि एक भी उनको सिंगल हॉर्न राइनो वहाँ पे नहीं दिख रहा है जब ब्रिटिश का रेन चल रहा था। सो उन्होंने अपने हस्बैंड को अर्ज किया कि जो 1 हॉर्न राइनो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। सो यहाँ से ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ। सो ये जो नेशनल पार्क है ये फ्लड प्लेन्स रिवर ब्रह्मपुत्र के अराउंड है। ठीक है, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ग्रासलैंड फॉरेस्ट एरिया देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारी स्ट्रीम्स और लेक भी इस नेचुरल एरिया से आपको क्रॉस करते हुए दिखेंगे। काजीरंगा में अराउंड 15 एंडेंजर्ड इंडियन फॉनल स्पीसीज है एंड राइनो सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड है। और भी क्या क्या मैमल्स हैं उनके नाम भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम तमिलनाडु। सो एज द नेम सजेस्ट कि ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, तो यहाँ पे एक टेम्पल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल है। ठीक है, पंचरत्न टेम्पल, गणेश टेम्पल, स्ट्रक्चरल टेम्पल, टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, बहुत सारे टेम्पल है यहाँ पे। यहाँ पे लार्जेस्ट ओपन एयर रॉक रिलीफ मिलेगा, चैरेट टेम्पल्स मिलेंगे, मंडप्स, पल्लवा डायनेस्टी की आर्किटेक्ट भी देखने के लिए मिलती है हमें।
ये जो टेम्पल है ये सारे जो पल्लवा डायनेस्टी के रूलर्स थे उनके राज्य में बनाए गए। सो ये टेम्पल के फीचर्स काफ़ी स्ट्राइकिंग है और पत्थरों के ऊपर पूरी कार्विंग की गई है। इस टाइप के जो आर्किटेक्ट है उसको राधा आर्किटेक्ट बोला जाता है, ठीक है, राधा आर्किटेक्ट इन इंडिया। द ग्रुप ऑफ द मॉन्यूमेंट इंक्लूड 40 सेंचुरीज इंक्लूडिंग लार्जेस्ट ओपन एयर बेस रिलीफ। गंगास डिसेंट। सो ये जो हेरिटेज साइट है इसमें आपको पल्लवा पीरियड के बहुत सारे आर्ट्स और साइट्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे पंचरथा, धर्मराजा रथा, अर्जुना रथा, द्रौपदी रथा। ये जो केव है महाबलीपुरम का, इसमें हाफ डजन से ज़्यादा आपको केव्स भी देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो 13 साइट है वो है सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। ये भी एक नेचुरल साइट है। सो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, लार्जेस्ट एस्चुरी है मैनग्रोव फॉरेस्ट में। बंगाल टाइगर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ ये जो नेशनल पार्क है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होता है। सो फेमस किस चीज़ के लिए है बता दिया, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये इसको एज अ टाइगर रिजर्व भी माना जाता है एंड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व भी माना जाता है। ये सुंदरबन डेल्टा पे सिचुएटेड है जो कि गंगा रिवर से फॉर्म्ड होती है इन बे ऑफ बंगाल। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया का और यहाँ पे बहुत ही डेंस आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट रिजर्व भी है और यहाँ पे आपको एंडेंजर्ड स्पीसीज भी देखने के लिए मिलेंगे। कुछ एनिमल स्पीसीज जैसे गंगाटिक डॉल्फिन, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, उसके साथ साथ कुछ मैमल और एम्फीबियन स्पीसीज भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे एक रेयर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है और टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पे मैक्सिमम है। नेक्स्ट इज हुमायूं टॉम, न्यू दिल्ली। दिस इज़ द इमेज यू कैन सी। सो ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मुगल आर्किटेक्ट देखने के लिए मिलता है, टॉम है, बहुत सारे वाटर कैनाल्स देखने के लिए मिलेंगे, पवेलियन है और बात भी है। सो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये बिल्ड करवाया गया था बाय बेगम बेला जो हुमायूं की फर्स्ट वाइफ थी। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टूम है एंड इसमें बहुत ही सेवरल स्मॉल मॉन्यूमेंट्स भी है, अलग अलग टूम्स भी लोकेटेड है दूसरे लोगों के भी। नेक्स्ट है जंतर मंतर, जयपुर राजस्थान। सो इन टोटल देयर आर 5 जंतर मंतर इन इंडिया एंड ये सारे जंतर मंतर जो है महाराजा जय सिंह ने बनवाए हैं, ठीक है। सो जयपुर वाले को मिला है। ये एक आर्कियोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट साइट है, लार्जेस्ट ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ ऑब्जर्वेटरी है, इस चीज़ के लिए फेमस है। सो ये एक राजपूत किंग सिवाई जय सिंह ने बनवाई थी। यहाँ पे टोटल कलेक्शन ऑफ 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड अमंग दिस इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोन सनडायल आपको देखने के लिए मिलेगा और ये सारे इंस्ट्रूमेंट मैन मेड हैं। ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसमें कुछ ऐसे टूल्स देखने के लिए मिले जो सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स, एप्लेक्टिक सिस्टम्स एंड इक्वेटोरियल सिस्टम को कैलकुलेट करने में मदद करते थे। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड ऑब्जर्वेटरी माना जाता है एंड ये मॉन्यूमेंट जो है एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है साइंटिफिक एज वेल एज कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है आगरा फोर्ट इन उत्तर प्रदेश। सो ये आगरा फोर्ट जो है ये ताजमहल के पास ही है एंड ये एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर है जो मुगल एम्पायर के टाइम पे बनाया गया था। थ्रू एस्टैब्लिशमेंट इन मुगल एरा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, द आगरा फोर्ट इज़ द फ्यूजन ऑफ पर्शियन आर्ट एंड इंडियन फॉर्म ऑफ आर्किटेक्ट। सो यहाँ पे इस फोर्ट में आपको पर्शियन आर्ट फॉर्म और जो इंडियन आर्ट फॉर्म है दोनों का एक फ्यूजन देखने के लिए मिलेगा। दिस इज़ सो बिकॉज द फोर्ट वॉज ओरिजिनली अ ब्रिक मॉन्यूमेंट नोन एज, और ये ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ओरिजिनली जो ये ब्रिक मॉन्यूमेंट है इसको बादल घर बोला जाता था और यहाँ पे राजा बादल सिंह जो एक हिंदू राजपूत किंग है वो रहते थे। फिर इन्वेजन हुआ, यहाँ पे सिकंदर लोदी आए जो फर्स्ट दिल्ली सल्तनत के किंग थे। उन्होंने अपना कैपिटल जब आगरा शिफ्ट किया तो वो इस फोर्ट में रहने लगे। इस फोर्ट में आपको अलग अलग और भी मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि कास महल, शीश महल, दीवाने खास, दीवाने मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, ठीक है। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी इन उत्तर प्रदेश।
द नेम ऑफ द सिटी itself denote द विक्ट्री ऑफ अकबर ओवर चित्तौर एंड रणथंबोर। सो नेम से ही पता चल रहा है, नेम में क्या है, फतेह, फतेह मतलब विक्ट्री। सो अकबर ने जब जीत हासिल की थी चित्तौड़ एंड रणथंबोर के ऊपर, और भी 4 मेजर मॉन्यूमेंट थे फतेहपुर सिकरी में वहाँ पे, ठीक है। द जामा मस्जिद, द बुलंद दरवाज़ा which is the most significant door of Asia made a specific wood import from Australia which would sink in water। सो यहाँ पे जो बुलंद दरवाज़ा है वो एशिया का वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डोर माना जाता है, बिकॉज ये एक ऐसी वुड से बना है जो पानी में सिंक हो जाता है। लकड़ी पानी पे फ्लोट करती है, क्योंकि शिप वगैरह आपने देखा है या बोट, वो सब लकड़ी से बनते हैं तो पानी पे फ्लोट करता है, पर ये ऐसी स्पेशल वुड से बना है जो पानी में डूब जाता है। यहाँ पे पंचमहल या ज़्यादाबाई का महल ये सब भी जगह है। ओरिजिनली ये प्लेस नवरत्न की थी, जो बीरबल, तानसेन ये सब लोग थे। और हमने आगे ही देखा यहाँ पे दीवाने खास और दीवाने आम भी है। ओके, नेक्स्ट इज रानी का वाव, जो कि गुजरात में है। सो ये 3rd मिलेनियम BC में बना था इन द मेमोरी ऑफ किंग, और ये एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्ट का। बोला जाता है कि इसको कंस्ट्रक्ट किया था सोलंकी डायनेस्टी के अंडर, एंड ये जो है ये बिल्ड करवाया गया था इन द मेमोरी ऑफ भीमदेव वन, जो इस फैमिली के फाउंडर के सन थे। ये उनकी वाइफ ने या विडो क्वीन ने बनाया था, उद्यामती, ठीक है, इसलिए इसको रानी का वाव बोला जाता है। बनाया ये राजा के लिए था इन द मेमोरी ऑफ किंग, बट बनवाया रानी ने था, ठीक है। रानी का वाव जो है ये वेल नोन स्टेप्ड कॉरिडोर है। यहाँ पे आपको स्कल्पचर्स एंड स्टोन कार्विंग भी देखने के लिए मिलेंगे इस वेल में। तो ये एक वेल है, आप इस इमेज में देख सकते हो, ये आपको ऐसे स्टेप्स दिख रहे हैं और हर जगह पे कार्विंग भी की हुई है अच्छी खासी। जो मैक्सिमम स्कल्पचर्स है यहाँ पे वो लॉर्ड विष्णु के जो अवतार हैं उनके ऊपर बने हैं। इस वेल में वाटर स्टोरेज तो होता था, साथ ही साथ इस वाव का एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी था। ये एक इन्वर्टेड टेम्पल की जैसे बनाया गया था। तो टेम्पल जैसे मान लो ऐसे टेम्पल है कुछ, ठीक है, तो इसको उल्टा बनाया गया था ऐसे। सो पानी तो कलेक्ट हो ही रहा है एंड इन्वर्टेड टेम्पल भी हो गया आपका। और साथ ही में यहाँ पे 7 लेवल्स थे, जैसे मान लो एक यहाँ पे, फिर ऐसे सीढ़ियाँ जैसे हमने देखी ना इमेज में, तो उसी को बोला गया है। ओके, नेक्स्ट इज 19 ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट पत्तडकल, कर्नाटका। सो पत्तडकल एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट साइट है एंड ये कर्नाटका में लोकेटेड है। ये फेमस है अपने चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट के लिए। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग भी देखने मिलेगी चालुक्य स्टाइल में, नगारा एंड द्रविडियन स्टाइल जो है आर्किटेक्ट का उसमें। इसी प्लेस पे सारे चालुक्य किंग्स जो थे उनका क्रोनेशन होता था, मतलब उनका राज्य अभिषेक होता था इसी प्लेस पे, और वो उनकी कैपिटल भी थी। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे 8 टेम्पल्स जो है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और कुछ 7th सेंचुरीज भी है। नेक्स्ट इज एलिफेंटा केव इन महाराष्ट्र। सो नेम से पता चल रहा है ये भी एक केव है, तो ये हिंदू बुद्धिस्ट केव है। एलिफेंटा केव जो है ये लोकेटेड है ऑन आइलैंड इन अरेबियन सिटी। अरेबियन सिटी है ये, अरेबियन सी नहीं है, ठीक है। ये मुंबई जो है उससे थोड़ा दूर है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। यहाँ पे आपको फेमस जैसे बताया, यहाँ पे हिंदू बुद्धिस्ट केव देखने के लिए मिलेगा, बेसल रॉक केव देखने के लिए मिलेगा, और शिवा का टेम्पल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो आपको स्कल्प्टेड केव्स देखने के लिए मिलेंगे एलिफेंटा आइलैंड में, उसको घारापुरी भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी आर्कियोलॉजिकल रिमेनिंग देखने के लिए भी मिलेगा, जो हमें ऑफर करता है टू ग्लिम्स इनटू द रिच कल्चर पास्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो पुराने ज़माने में हमारे कल्चर्स कैसे थे उसका एक ग्लिम्स हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो ये जो केव है ये फेमस है अपने रॉक कट स्कल्पचर्स के लिए, और यहाँ पे आपको कार्विंग देखने के लिए मिलेगी शिवा की, जिनको एज अ क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स दिखाया गया है। सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है वो है केव 1, जिसमें सदा शिवा बनाया गया है, जिसमें शिवा की 3 साइड दिखाई जाती है, एक क्रिएटर, एक प्रिजर्वर एंड एक डिस्ट्रॉयर। ओके, नेक्स्ट इज नालंदा महाविहार।
जिसको हम नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, जो बिहार में है। So, Nalanda archaeological site in Bihar was a center of learning and a Buddhist monastery from 3rd century BCE to 13th century BCE. So, 3rd से 13th century तक ये एक लर्निंग का साइट रहा है, सेंटर रहा है। यहाँ पे हम वेरियस रिमेनिंग्स देख सकते हैं स्तूपा की। हमने अभी हिस्ट्री में पढ़ा था कि इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय इन्वेडर्स। सो इसीलिए हमें यहाँ पे इसकी सिर्फ रिमेनिंग्स अभी देखने के लिए मिलती है। ये एक अच्छा खासा बड़ा सा यूनिवर्सिटी था। अगर आप कभी ऐसे घूमने जाओगे तो आप देख सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। नालंदा एक बोला जाता है कि बुद्धिस्ट जो था, बुद्धिज़्म का एवोल्यूशन यहीं से हुआ था, और रिलीजन के साथ साथ इसको एडोब ऑफ नॉलेज भी बोला जाता था, मतलब नॉलेज का घर। ठीक है, यहीं पे वैदिक लर्निंग को फॉर्मलाइज्ड किया गया था। यहाँ पे स्कॉलर्स बहुत दूर दूर से आते थे, तिब्बत, चाइना, कोरिया, सेंट्रल एशिया, और यहाँ पे आके वो पढ़ाई करते थे। और ये सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बिहार का, यूनेस्को की तरफ से जो रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट इज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, फॉर्मरली विक्टोरिया टर्मिनस, महाराष्ट्र। तो ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है महाराष्ट्र में, इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस बोला जाता था। ये आप इमेज देख सकते हो, ये एक स्टेशन है। सो यहाँ पे टेरर अटैक भी हुआ था मुंबई में। ये गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट, तो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पूरा बना हुआ है, काफ़ी सुंदर है। जब आप इसको पास से देखोगे यू विल बी मेस्मराइज्ड। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। सो इसको बिल्ड किया था फेडरिक विलियम स्टीव ने, और उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी विक्टोरियन इटालिनेट गॉथिक आर्किटेक्ट से, इसलिए इसको पहले विक्टोरियन टर्मिनस भी बोला जाता था। एक तरीके से ये जो टर्मिनस है हमें ये दिखाता है कि इंडिया का जितना भी आर्ट फॉर्म है उसमें कितने डिफरेंट टाइप के हमें ब्लेंडिंग्स देखने के लिए मिलते हैं। अभी बीच में ऐसी भी रिपोर्ट आई थी, बिकॉज अभी यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो गया और इतना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसकी वजह से इस साइट को डैमेजेस भी हो रहे हैं, इसीलिए इस साइट को प्रिजर्व करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। ये आप इमेज से ही देख सकते हो कितना डेंजर है यहाँ पे। फिर भी इंडियन रेलवे जो है वो इंडिया के कोने कोने में जाता है, तो ये तो मतलब डिजर्व करता ही था वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आना। सो ये जो माउंटेन रेलवे है इंडिया का, इसमें दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज एंड कालका शिमला रेलवे, ये तीनों आता है। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सैनिक टेम्पटेशन ऑफ द अर्थ भी है, मतलब यहाँ पे बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ से जाओगे पहाड़ों के बीच में से तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। टी प्लांटेशन, फन टॉय ट्रेन, लॉन्ग टनल्स, टाइगर हिल्स, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। ये 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल बताया जाता है, और कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत होती थी, उसको दूर करने के लिए ये एक सोल्यूशन है। ठीक है, जैसे अभी अटल टनल भी आया, तो पहाड़ों के बीच में या पहाड़ों पे से जो ट्रैवल करना होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो ऐसे टनल्स या रेलवे जो बनाए जाते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 24 इज कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट इन न्यू दिल्ली। सो कुतुब मीनार और उसके आसपास के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला हुआ है। कौन कौन से मॉन्यूमेंट है? अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, कुतुब उल इस्लाम मॉस्क, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश एंड आयरन पिलर। सो हमने ये हिस्ट्री में पढ़ा था कुतुब मीनार किसने बनवाया था। जो इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे उन्होंने ये बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। सो ये 73 मीटर टॉल है एंड इसकी डायमीटर 15 मीटर है। ऐबक ने बनवाया था ये टू ऑनर अ फेमस सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसी के आसपास आप देखेंगे मॉस्क भी बनाए गए हैं। जो हिंदू किंगडम थे उनके जो रून्स थे उसके ऊपर ये मॉस्क वगैरह बनवाए गए हैं, और ये फर्स्ट मॉस्क ऑफ कंट्री भी बोला जाता है। एंड इसको वन ऑफ द अर्लीस्ट इस्लामिक आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क विच इज़ इन गुजरात। सो चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है ये पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट गुजरात में लोकेटेड है। ये एक ऐसा प्लेस बोला जाता है जो कंप्लीट अनचेंज्ड है अभी तक, प्री मुगल सिटी जो है। ठीक है,
also deemed to be a mythological significant and more significant part of Champaner Pavagadh is still unexcavated। इस जगह पे बोला जाता है कुछ माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंट भी है यानी पूरी तरीके से अभी एक्सकवेट भी नहीं हुआ है। यहाँ पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि मॉस्क है, टेम्पल है, टॉम्स है, गेटवे है, फोर्टेस्ट है, वॉल है, पैलेसेस है, पवेलियन है। ये सारे 16th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप ट्रांजिशन को ऑब्जर्व कर सकते हो कि कैसे हिंदू फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्ट से मुस्लिम कल्चर्स एंड उनकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट पे शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको कुछ एंशियंट चारकोलिथिक इंडियन साइट्स जो स्टोन एज एरा से है वो भी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सो ये अराउंड 750 स्क्वायर किलोमीटर का है और वन ऑफ द इंडियाज नेशनल पार्क है जो कुल्लू रीजन में सिचुएटेड है। इस पार्क में आपको अपर माउंटेन स्नो मेल्ट एंड ग्लेशियर वाटर मेल्ट ओरिजिन जो होता है अलग अलग रिवर का वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेनली जो रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज है आपको वो देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्लोरा एंड फौना भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि ब्लू शीप, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बेयर और भी बहुत सारे एनिमल्स है। यह भी कुछ ही सालों पहले ऐड किया गया है। यहाँ पे आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी देखने के लिए मिलेगा एंड स्नोई पीक्स भी होते हैं। ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन साइट है जिसकी वजह से यहाँ पे किसी भी टाइप की हंटिंग को प्रोहिबिट किया हुआ है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान। सो आप देख रहे हो पूरा पहाड़ पे बना है, तो ये एक फोर्ट है हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान। सो ये जो जगह है ये क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ यूनिक राजपूत मिलिट्री डिफेंस आर्किटेक्ट। ये बना कैसे आपने देखा ना, ये जिस तरीके से बना है तो ये डिफेंस सिस्टम अगर कोई इन पे हमला करना चाहता है इतना चढ़ के आएगा, तब तक ये लोग आराम से देख सकते हैं ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से हम नीचे देख सकते हैं, राइट। डिफेंस आर्किटेक्ट जो है और ये काफ़ी यूनिक है, इसकी वजह से ये फेमस है। यहाँ पे आपको 6 फोर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। पहला है चित्तौड़, फिर कुंभलगढ़, रणथंबोर फोर्ट, गागरौन फोर्ट, अंबर फोर्ट एंड जैसलमेर फोर्ट। जो रॉकी अरावली माउंटेन रेंज है राजस्थान के वहाँ पे लोकेटेड है। ये जितने दूर तक फैला हुआ है इसकी लेंथ वगैरह ये पोर्ट्रे करता है कि उन किंग के पास कितना पावर है, कितना स्ट्रेंथ है। सारे जो रूलर्स थे वहाँ पे जो फोर्टिफिकेशन की गई है फोर्ट की वो बहुत ही माइटी तरीके से की गई है। विद इन द फोर्ट अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा उनके अंदर मिनी सिटीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे आपको मार्केट, बाज़ार, पैलेस, टेम्पल्स, ट्रेडिंग सेंटर हर चीज़ देखने के लिए मिलेगा। इवन अभी भी कुछ कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं। इनका जो वाटर स्टोरेज सिस्टम था एंड हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर था वो भी काफ़ी यूनिक है जो आज भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे शूटिंग्स वगैरह भी होती है मूवी की। नेक्स्ट इज चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे चर्चेज, चैपल्स, कॉन्वेंट ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। पोर्टुगीज़ जब इंडिया में आए थे तो वो गोवा वाले एरिया में रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी एस्टैब्लिशमेंट की थी, तो ये सारे उधर की रिमेनिंग है। ठीक है, 15th-16th सेंचुरी के टाइम के। ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा था ना, एडवेंट ऑफ पोर्टुगीज़। तो जब वो आए थे तो वो अपने साथ क्रिश्चियनिटी को लेकर आए इंडिया में और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन। Hence, several churches and convent were built in Goa as a way of evangelization. Due to their differences yet beautiful architect form, these churches have been included in the list of UNESCO World Heritage Site in India. दो ये बहुत ही अलग है बट यहाँ का जो आर्किटेक्ट है वो बहुत ही सुंदर है, इसलिए इसको लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। सो फेमस है बिकॉज यहाँ पे आपको रॉक पेंटिंग देखने के लिए मिलेगी। नेचुरल रॉक शेल्टर के अंदर स्टोन एज की कुछ इंस्क्रिप्शंस देखने के लिए मिलेंगे एंड सिटिंग प्लेस ऑफ भीम माना जाता है। ठीक है, महाभारत में जो भीम है उनका ये सिटिंग प्लेस माना जाता है। जो रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका है ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ
माना जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे यहाँ पे ही डिस्कवर किया गया था। ये लोकेटेड है इन द फुटहिल ऑफ विंध्याचल माउंटेन्स इन डेक्कन प्लेट्यूज एंड ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है मेसोलिथिक पीरियड का। इसलिए इधर से हमें इंडिकेट ये पता चलता है कि साउथ एशिया का जो स्टोन एज एरा है वो यहाँ से बिगिन हुआ था। ये जो रॉक शेल्टर है यहाँ पे आपको टोटल 5 ग्रुप ऑफ रॉक्स मिलेंगे जिनको 1957 में डिस्कवर किया गया था। आर रिनोन्ड फॉर द मेसोलिथिक एरा कार्विंग एंड पेंटिंग। तो मेसोलिथिक एरा की कार्विंग्स एंड पेंटिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। दिस पेंटिंग आर इंस्ट्रूमेंटल इन टेलिंग अस अबाउट द लाइफ एंड द एक्टिविटीज ऑफ हंटर एंड गैदरर हु प्रीसीडेड अस एंड शोड द कमिंग टुगेदर ऑफ आर्ट फॉर्म एंड लैंडस्केप ड्यूरिंग द एज। तो जो भी स्टोन पे कार्विंग्स है या कुछ बना हुआ है पेंटिंग्स, वो हंटर एंड गैदरर्स की एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम। सो ये एक नेशनल पार्क है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आसाम में है। क्यों पॉपुलर है? बिकॉज यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, आसाम के रूफ्ड टर्टल यहाँ पे पाए जाते हैं, गोल्डन लैंगूर पाए जाते हैं, हिस्पिड हेयर एंड पाइगमी हॉग, ये भी एनिमल्स कुछ है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो नेम है मानस, ये रिवर मानस से ओरिजिनेट हुआ है और वो नाम गॉडेस मानसा जो है, मनसा देवी का टेम्पल भी आपने सुना होगा, ठीक है, वहाँ से ये नाम आया गया है। ये फॉरेस्ट जो है बहुत ही अच्छा ग्रीनी है एंड हिल्स में लोकेटेड है। काफ़ी डेंस वेजिटेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है एंड जो इसका आसपास का एरिया है वो काफ़ी कंफर्टेबल है फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज या जो एनिमल वहाँ पे रहते हैं। तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काफ़ी सारे जो एनिमल्स और प्रोजेक्ट्स वो चल रहे हैं एंड ये जो पार्क है ये हाउस ऑफ मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज माना जाता है। इंडिया में जो भी पार्क है उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको एंडेंजर्ड स्पीसीज देखने के लिए मिलेंगे। खिलाड़ियों नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान। एक मैन मेड वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पे आपको साइबेरियन क्रेन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, एंड ये एक हॉटस्पॉट है फॉर ऑरेंथोलॉजिस्ट। ऑरेंथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं। यहाँ पे आपको अराउंड 366 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सर्दियों के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं। इनिशियली एक डक शूटिंग ग्राउंड था, बाद में इसको डेवलप किया गया। अभी ये मैन मेड एंड मैन मैनेज्ड वेटलैंड या प्लेस है जो कि अराउंड 29 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। हंटिंग अब यहाँ पे बैन कर दी गई है और अगर कोई हंटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस यहाँ पे डिक्लेयर किया उसको। यहाँ पे 379 फ्लोरा स्पीसीज भी हमें देखने के लिए मिलती है, 50 स्पीसीज ऑफ फिश, 13 स्पीसीज ऑफ स्नेक एंड 7 स्पीसीज ऑफ lizard, 7 species of amphibians, turtles and varieties of other invertebrates। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। ये एक ऐसा प्लेस है जो आपको इंडिया का रिच बायोलॉजिकल हेरिटेज जो है उसका रिमाइंड करवाएगा। नेक्स्ट है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, उत्तराखंड। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? यहाँ पे आपको एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, ब्लू शिप, हिमालयन मनूल, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। जो नंदा देवी है ये एक हाईएस्ट माउंटेन पीक है उत्तराखंड का और एक तरीके से इंडिया का भी बोल सकते हैं क्योंकि जो कांचनजुंगा है वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पुराण्स के टाइम पे और उपनिषद के टाइम पे भी हमने देखा है और माइथोलॉजिकल चीज़ें जो है वो भी यहाँ से रिलेटेड है, उसका भी कुछ यहाँ पे हम रिलेशन देख सकते हैं। इसकी जो हाइट रेंज है वो है 6400 मीटर अबव सी लेवल। उसके बाद यहाँ पे जो वैली ऑफ फ्लावर है नंदा देवी के पास में ही, ठीक है, वो 8 किलोमीटर लेंथ तक फैला हुआ है विद 2 किलोमीटर ऑफ बेड। यहाँ पे आपको बहुत सारी वेराइटी ऑफ फ्लावर्स देखने के लिए मिलेंगे और ऐसा लगेगा कि पूरी बेडशीट बिछी हुई है फ्लावर्स की। यहाँ आपको 600 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड 520 स्पीसीज ऑफ फौना देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज वेस्टर्न घाट। सो वेस्टर्न घाट में भी काफ़ी कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। सह्याद्री सब क्लस्टर, कुद्रेमुख सब क्लस्टर, नीलगिरी सब क्लस्टर, अनामलाई सब क्लस्टर, पेरियार सब क्लस्टर,
ये सब क्लस्टर जो देख रहे हो ये इसका मतलब ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे फेमस क्यों है? बिकॉज इट इज़ अमंग द वर्ल्ड 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, एंड यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रिजर्व फॉरेस्ट भी है। वेस्टर्न घाट या साइद्री माउंटेन रेंज जो है यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला में लाई करती है। ये जो रेंज है ये रन करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पे आपको बहुत सारे नेशनल पार्क्स देखने के लिए मिलेंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट, ये सब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट्स के। तो इस पूरे कंप्लीट यहाँ पे जितना भी चीज़ है उन सबको वेस्टर्न घाट बोला गया है। यहाँ पे आपको 352 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखने के लिए मिलेगी जो कि एंडेंजर्ड है, रेयर है, एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल भी यहाँ पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज कांचनजुंगा नेशनल पार्क विच इज़ इन सिक्किम। सो ये लोकेटेड है हिमालयन रेंज पार्ट में, नॉर्थ एंड वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में। ये काफ़ी ब्यूटीफुल स्टेट जो है वहाँ पे 2016 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ साइट। इसको कांचनजुंगा नेशनल पार्क के साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी बोला जाता है। कांचनजुंगा जो पीक है वो 3rd हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। ये जो नेशनल पार्क है ये फेमस है अपने फ्लोरा एंड फौना के लिए। यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स जो है वो ओकेजनली दिखते हैं। यहाँ पे ट्रैकिंग रूट भी है। सो ये नेशनल पार्क ट्रैकिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट इज कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़। सो ये आप बिल्डिंग देख सकते हो, यही है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो यहाँ पे वो जो बिल्डिंग है या आर्किटेक्चरल वर्क है वो ली कॉर्बेजियर के द्वारा किया गया है और उन्होंने पूरी कंट्री में अलग अलग जगह काम किया गया है। उनके और भी वर्क है जो आप अक्रॉस द कंट्री देख सकते हो, ठीक है। इसको एज एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न मूवमेंट बोला जाता है। ये जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है चंडीगढ़ का, ये एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होल्ड करता है फॉर स्टेट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब बोथ, एंड ये लोकेटेड है इन सेक्टर 1 ऑफ चंडीगढ़। ये तब बिल्ड किया गया था जब चंडीगढ़ को एज अ कैपिटल ऑफ पंजाब डेवलप किया जा रहा था इन 1950 आफ्टर द इंडियाज पार्टीशन। नेक्स्ट इज 36 द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये फर्स्ट सिटी है जो लिस्ट में आई थी एंड इसको 2017 में रिकॉग्नाइज किया गया था। ये जो सिटी है अहमदाबाद की, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के काफ़ी क्लोज है एंड ये एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर माना जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ यूनेस्को, द अर्बन फैब्रिक इज मेड अप ऑफ डेंसली पैक्ड ट्रेडिशनल हाउस in gated tradition street, which characteristic features such as bird feeder, public well and religious institute. The city continued to flourish as the capital of a state of Gujarat for 6th century up to present. So ये स्टेटमेंट यूनेस्को की तरफ से दी गई थी। उन्होंने बोला कि बहुत ही डेंसली पैक्ड है, बट यहाँ पे हम ट्रेडिशनल घर देख सकते हैं और यहाँ पे पब्लिक वेल, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, हर चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद भी ये एज अ कैपिटल फ्लरिश हो रहा है। Next is 37, which is the Victorian Gothic and Art Deco ensembles of Mumbai. So Victorian and Gothic art का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा एंड ये भी मुंबई में सिचुएटेड है। 2018 में इसको ऐड किया गया था। यहाँ पे टोटल 94 बिल्डिंग्स का कलेक्शन है, उसको एक साथ ऐड किया गया है और उसका ये नाम दिया है, ठीक है। फोर्ट एरिया ऑफ जो मुंबई है वहाँ पे ये लोकेटेड है। यहाँ पे ओवल मैदान भी है, प्रीवियसली उसको एस्प्लैनेड बोला जाता था। ये जो ओवल है ये विक्टोरियन न्यू गॉथिक कंस्ट्रक्शन का एक एग्जाम्पल है, लाइक बॉम्बे हाई कोर्ट। और भी यहाँ पे चीज़ें हैं जैसे फोर्ट कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ओल्ड सेक्रेटरी बिल्डिंग, कुछ लैंडमार्क है जैसे राजाबाई क्लॉक टावर, डेविड ससून लाइब्रेरी, वॉटसन होटल। सो टोटल 94 बिल्डिंग है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, ओके। नेक्स्ट इज 38 द पिंक सिटी इन जयपुर. So it is one of the largest city in India and is surrounded by the walls and the gate decorated with the drawings on the backdrop of beautiful pink hue. Jaipur, the pink city, successfully managed to retain its old world charm.
तो एक लार्जेस्ट सिटी है इंडिया की एंड यहाँ के जो गेट एंड वॉल्स है उस पर आप जो भी कलर देखोगे पूरा पिंक नहीं दिखेगा, बट पिंकिश टाइप का आपको सारा कलर दिखता है, इसलिए उसको पिंक सिटी बोला जाता है। जयपुर में आपको और भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ जयपुर में बहुत मैग्निफिसेंट फोर्ट, पैलेस, टेम्पल, म्यूजियम सब कुछ देखने के लिए आपको मिलता है। जयपुर में भी आप अगर देखोगे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं स्पेशली आउट ऑफ इंडिया से। यहाँ की लोकल हैंडीक्राफ्ट बहुत ही मतलब अच्छी मानी जाती है। कुछ पॉपुलर बाज़ार भी है यहाँ पे उनके नाम दिए हुए। नेक्स्ट 39, दिस इज़ धोलावीरा जिसको 2021 में मिला है प्रीवियस ईयर अ हड़प्पन सिटी। ये एक एंशियंट सिटी है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम की देखी गई है एंड ये भी स्टेट ऑफ गुजरात में सिचुएटेड है। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और अभी तक इसको अच्छे से प्रिजर्व किया गया है। यहाँ पे हम एक सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखते हैं जो कि उस ज़माने के लोगों के स्ट्रगल्स को और वो कैसे सरवाइव करते थे उस हार्श एनवायरनमेंट में वो दिखाता है। यहाँ पे हमें सेमेंट्री भी देखने के लिए मिली एंड वो कुछ इस तरीके से थी जो हमें दिखाती है कि हड़प्पन टाइम के जो लोग थे उनका डेथ के टूवर्ड्स कुछ अलग सा ही व्यू था। बीट प्रोसेसिंग वर्कशॉप्स भी देखने के लिए मिले, कुछ मेटल जैसे कॉपर, शेल, स्टोन, ज्वेलरी ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। कुछ ऐसे एविडेंट भी देखने के लिए मिले कि यहाँ पे इंटर रीजन ट्रेड होता था विद अदर हड़प्पा सिटीज़ और मेसोपोटामियन रीजन के जो सिटीज़ थे उनके साथ भी कुछ ट्रेड वगैरह होते थे यहाँ पे। एंड आवर लास्ट साइट इज रुद्रेश्वरा टेम्पल इन तेलंगाना। इसको भी प्रीवियस ईयर ही मिला है, इसको रामप्पा टेम्पल भी बोला जाता है। सो पॉपुलरली इसको रामप्पा टेम्पल बोला जाता है एंड ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ हैदराबाद में या स्टेट ऑफ तेलंगाना में सिचुएटेड है। ये लॉर्ड शिवा का एक टेम्पल है जो काकटियन पीरियड में बनाया गया था अंडर रूलर रुद्रादेव। इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन अराउंड 1213 सीई में बिलीव की जाती है कि स्टार्ट हो गई थी और 40 ईयर्स तक ये टेम्पल बन रहा था। ये बिल्डिंग जो है यहाँ पे डेकोरेटिव बीम्स देखने के लिए मिलेंगे, पिलर्स देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग टाइप के जो पत्थर होते हैं उनसे बनाए गए हैं और जो यहाँ पे पत्थर यूज़ किए गए वो बहुत ही लाइट वेट पोरस ब्रिक है जिनको फ्लोटिंग ब्रिक्स बोला जाता है, जो छत का स्ट्रक्चर है उसकी वेट को रिड्यूस करते हैं। टेम्पल पे जितने भी स्कल्पचर्स बने हुए हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही आर्टिस्टिक क्वालिटी हमें अच्छी देखने के लिए मिलती है और जो उनके डांस रिलीजन डांस कस्टम है उन सब चीज़ों को इलिस्ट्रेट किया हुआ है। दिस वॉज द लास्ट साइट। सो नेचुरल साइट्स तो मैंने आपको बता दिए थे, बाकी सब आपके हो गए कल्चरल साइट एंड एक जो बचा हमारा मिक्स्ड वाला वो है कांचनजुंगा नेशनल पार्क। ठीक है, वो मिक्स वाला था। एक बार इसको प्लीज़ क्लास नोट्स से या आपके स्टडी मटेरियल में भी ये दिया हुआ है उससे रिवाइज कर लेना ताकि आपको सारे जितने भी साइट्स है वो याद रहे, उनके लोकेशन याद रहे। I really hope you enjoy this session and you learned so many new things today.